Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to finish the chapter 0 mathematical tools. और आज के इस वीडियो में हम सबसे आखिरी टूल सीखने जा रहे हैं कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट दैट वाज इंटीग्रेशन. आई टोल्ड यू दैट कि जो यूनिवर्स है या कोई सिस्टम आपको गिवन है, जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, उसको एक सिंगल पार्ट में स्टडी नहीं करते हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन उसका सिस्टम का. उस पार्ट का जो बिहेवियर होता है उस पार्ट को जर्नलाइज करते हैं पूरे सिस्टम के लिए. तो उस जर्नलाइज करने की प्रोसेस, सिस्टम के पार्ट्स को कलेक्ट करने की, जमा करने की, इकट्ठा करने की प्रोसेस अगर मैथमेटिकल फॉर्म में की जाए, मैथमेटिकल वे से की जाए, तो वो क्या होती है, इंटीग्रेशन. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? It is the process of summing up the parts of a system. फिर आप यहां पे पूछ सकते हो कि सर अगर सम अप ही करना है तो 10th तक हमने ऐड करना सीखा है चीजों को, तो समेशन क्यों नहीं कर लेते हम? Why not summation? ये क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है. देखो बेटा, समेशन हम उन चीजों की करते हैं जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हों, जिनको आप गिन सको, जिनकी गिनती करना पॉसिबल है. वहां पे आप चीजों को ऐड कर दोगे, राइट. बट जहां पे उनकी काउंटेबिलिटी, उनको काउंट करना पॉसिबल नहीं, आपने बहुत ज्यादा पार्ट्स बना लिए उसके, या आपके पार्ट्स बनाने की कोई लिमिट नहीं है. जैसे इस चौक होल्डर के जो पीसेस हैं, मैं 10 करूं, आप 20 करो, कोई 50 करे, क्या इसकी कोई लिमिट है? नहीं है. एवरीवन विल डू इट आर्बिट्रेरली. तो ऐसे केसेस में क्या करना बेटर है? इंटीग्रेशन करना बेटर है. ठीक है. तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हम डेरिवेटिव को d बाय डी अगर x के विद रिस्पेक्ट टू करते थे तो x लिख देते थे, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू करते थे तो t लिख देते थे. तो ये किसका सिंबल होता था? ये डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन करने का सिंबल होता था. इसी तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो, क्योंकि ये एक टाइप की समेशन ही है, तो s जो होता है हमारा, राइट इट s लाइक दिस. तो इसी से बना है इसका सिंबल, थोड़ा बस ऐसे elongation form. This is the symbol of integration, right? और बातें आपको क्या जानने की जरूरी है? पहली बात तो क्या होती है इंटीग्रेशन, दूसरा इसका सिंबल क्या है, तीसरा इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस हमने सीखी है, ये बिल्कुल उसका क्या होती है, उल्टा होती है. मतलब अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, तो सपोज करो मेरे पास क्या आ गया, gx आ गया. अगर मैं gx की यहां पे इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास वापस क्या आ जाना चाहिए, fx आ जाना चाहिए. सो दीज प्रोसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड या प्लस और माइनस होते हैं, उसी तरह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होती है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो इज, जो इंटीग्रेशन है ये दो तरह की होती है. ठीक है, दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज डेफिनाइट integration. The second one is indefinite integration. अच्छा, डेफिनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? निश्चित. निश्चित होने का मतलब है कि आपको चीजें कहां से लेके कहां तक सम अप करनी है. मतलब आपको अपनी लिमिट्स पता है कि आपको यहां से सम अप करना शुरू करना है और यहां पे रुक जाना है. इफ यू नो योर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यू आर डूइंग द डेफिनेट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन. बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स वेयर वी डोंट नो कि हम कहां से लेके कहां तक, या एक
इनडेफिनाइट पाथ से लेके दूसरे इनडेफिनाइट लिमिट तक हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उस केस में हम लिमिट्स वहां पे नहीं लेके चलते, वहां पे उस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है, वेयर वी हैव लिमिट्स, और इनडेफिनाइट क्या होती है, वेयर वी डोंट हैव लिमिट्स। ठीक है। अब अगर हमारे पास लिमिट्स हैं तो सपोज करो कि मेरे पास कोई फंक्शन था fx, मुझे उसकी इंटीग्रेशन करनी थी। इंटीग्रेशन मुझे कहां से शुरू करनी थी, a से शुरू करके b तक करनी थी। तो सबसे पहले मैं इनको बिना सोचे a और b को, लिमिट्स को, fx की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड फॉर्मूलाज, वो आगे बताता हूं आपको। तो सपोज करो fx की इंटीग्रेशन करके मेरे पास आंसर gx आ गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या यूज कर लूंगा, लिमिट्स यूज कर लूंगा। बेटा ध्यान रखना, पहले अपर लिमिट पुट होती है वेरिएबल की जगह पे, यहां वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। पहले वेरिएबल की जगह जो आंसर आएगा उसमें अपर लिमिट पुट करोगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट माइनस फिर उसी फंक्शन में क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, यानी कि g ऑफ b, ये देखो x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, b, माइनस g ऑफ a। तो ये स्टेप हम एट द एंड यहां पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये किसके अंदर आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। यहां इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, बस सीधा हमारा जो आंसर है fx का वो क्या आ जाता है, अच्छा एक यहां पे जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं वो लिखना जरूरी होता है। अगर वेरिएबल x है तो इंटीग्रेशन भी किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, x के ही विद रिस्पेक्ट टू होगी। तो ये चीज हमें बताती है कि किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है। जैसे यहाँ पे हमें ये चीज जो डिनोमिनेटर होता था वो क्या बताता था कि डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है। उसी तरह पे यहाँ पे dx क्या बताएगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है। जिसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है उसको रखना होता है, बाकियों को बाहर कर देना होता है इंटीग्रेशन से, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं है तो fx की इंटीग्रेशन gx आ जाएगी, साथ में हम एक c लिख देते होते हैं प्लस डाल के। इस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू तभी पता चल सकती है जब हमें लिमिट्स गिवन हो। अगर हमें कोई बाउंड्री लिमिट्स या क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो हम ये c को फाइंड नहीं करते, इसको एज सच आंसर में प्लस c डाल के लिख देते हैं, राइट। ओके, तो इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूलाज करवाता हूं इसके। एक बार फिर से सम अप कर ले इसको। क्या होती है इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑफ समिंग अप द पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम। सिंबल क्या है इसका, ऐसा एस के जैसा लंबा खींचा हुआ थोड़ा सा। क्या होता है ये, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। कितने टाइप की होती है इंटीग्रेशन, दो टाइप की। एक तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होती है, जिसमें हमें लिमिट्स पता हो। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो कोई अगर हमारे पास फंक्शन fx है जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास आ गया कोई नया फंक्शन gx। उसमें अभी लिमिट्स पुट करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट होगी, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट पुट होगी। ये हो गया कि डेफिनाइट इंटीग्रल्स कैसे करते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, तो fx का बाय रूल्स और फॉर्मूलाज यूज करके जो आंसर आता है, लेट्स से gx आ गया, बस उसके साथ प्लस डाल के क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। ओके, लेट्स डू रूल्स, द नेसेसरी रूल्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत सारे हैं इसके। सबसे वास्ट चैप्टर होता है ये +2 मैथमेटिक्स का, कैलकुलस, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है इसका एग्जाम में। ऑलमोस्ट आपको 40 मार्क्स के आसपास की कैलकुलस आती है सिर्फ +2 में, ठीक है। तो आप वहां इसको फुल डिटेल में पढ़ते हो। फिजिक्स में हम सिर्फ उतना करेंगे जितनी जरूरत है। सो लेट्स लर्न द रूल्स फर्स्ट। कुछ कुछ वैसे ही है। पहला रूल तो वही है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है जिसमें
फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। द कांस्टेंट विल बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। सी क्या है यहां पे? कांस्टेंट। चलो, सेकेंड रूल है कि अगर यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन है किसी ऐसी चीज की जिसमें हमारे पास टर्म्स है, राइट, तो यहां पे जो इंटीग्रेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब u dx की इंटीग्रेशन प्लस माइनस v dx की इंटीग्रेशन प्लस माइनस w dx की इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर लेते होते हैं? ओपन कर लेते होते हैं ब्रैकेट, राइट। थर्ड रूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सीख लेना। अभी शायद +1 में इसकी जरूरत ना पड़े, +2 में पढ़ सकती है, ठीक है। एटम और न्यूक्लियर चैप्टर जब करेंगे तो उसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसकी। सपोज करो यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई में हैं, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाय द सेम रूल के आपको एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चुनना है, एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन चुनना है। अब किसको फर्स्ट चुनेंगे, किसको सेकंड चुनेंगे, ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं किस वे से? इस वे से। अब कहोगे ये क्या है? आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई की पावर होती है, ई की पावर समथिंग। ई क्या था? वही स्मॉल ई जो आपको बताया था 2.718, ये कैटेगरी है ना फंक्शंस की। तो ये आइलेट फॉर्मूला से करते हैं। सपोज मुझे इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। सपोज करो कि u मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, v मेरा u मेरा इनवर्स फंक्शन है, v मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जिसका पहले आ गया आइलेट में नाम, उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, दूसरे को सेकंड। अब इमेजिन करो कि u जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो v है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो जो v होगा दैट विल बी माय फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा बच जाएगा वो तो ऑफ कोर्स क्या होगा? सेकंड। तो दोनों में से वो फंक्शन पहला होगा जिसमें जिसका नाम इसमें से पहले आ जाएगा, टॉप। ये रैंकिंग है एक तरह की, ठीक है, आइलेट। तो इसमें हम क्या करते हैं? द रूल इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट, माइनस यहां पे आता है फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनसाइड इसी के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो भी आपका फर्स्ट होगा। मैंने सपोज कर लिया कि u मेरा फर्स्ट है फंक्शन और v मेरा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आपको ऐसे नहीं लिखना कि किसी को भी 1 और 2 लिख लो, आप आइलेट के हिसाब से लिखोगे। ये तो एज एन एग्जांपल ली है मैंने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यानी कि जो सेकंड फंक्शन है u, इसकी पहले यहां पे इंटीग्रेशन होगी, फिर बाद में भी होगी। तो ये वाले पार्ट की 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, इसको हम आगे जाके +2 में सीख लेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 रूल थे। अभी मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बता दूं इसके, फिर बस हम 1-2 प्रॉब्लम करेंगे एंड विल फिनिश इट ऑफ। फॉर्मूलाज भी आपको सिर्फ जो जरूरत है वही बता के चलूंगा मैं अभी। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ ना हो, जैसे 1dx हो यहां पे सपोज करो, ठीक है, तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस साथ में यहां पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना कि अगर dx है तो x होगा, अगर बाय चांस dy होता तो y आ जाता, dz होता तो z आ जाता, dt है तो t आ जाएगा, d थीटा है तो थीटा आ जाएगा। So whatever we have here, the answer will be here without d. d बस उसको ये बताता है। d का मतलब यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव। और ये किसका सिंबल है? इंटीग्रल। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? इनवर्स।
तो इंटीग्रल ने डेरिवेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, पीछे क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल, x रेज टू पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक फंक्शन की कोई पावर हो तो जैसे डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो जाती थी और आगे आ जाती थी मल्टीप्लाई में, ये देखो डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते थे x रेज टू पावर n का, तो क्या होता था, पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक कम हो जाता था और पावर उस फंक्शन के साथ क्या होती थी, मल्टीप्लाई। तो पहले तो यहाँ पे डिवाइड होगी पावर, उल्टा करते जाना उससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था n, यहाँ पे किसमें था, डिवाइड में, और यहाँ पे n इटसेल्फ था और यहाँ पे n कम हो रहा था, यहाँ पे n में +1 होगा और डिवाइड में भी n+1 ही आएगा। कीप दैट इनटू योर माइंड। तीसरा जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वो है, अगर sin x की हमारे पास आ जाए इंटीग्रेशन तो वो होती है नेगेटिव ऑफ cos x, ध्यान में रखना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चौथा अगर आ गया हमारे पास cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, बहुत सिंपल है, इनको याद रखना। पांचवा और इंपॉर्टेंट यहां पे जो मेरे पास है, सपोज करो, अच्छा इस फॉर्मूला की ना एक कमी है, ये फॉर्मूला एक कंडीशन लेके आता है अपने साथ। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचो क्यों, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे -1 भर दूंगा तो नीचे -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, एंड वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0 बिकॉज द आंसर विल बी इंडेफिनाइट आंसर आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला n = -1 के लिए नहीं है, याद रखना। बाकी सब जगह पे लगेगा लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। बट सपोज मेरे पास n की वैल्यू -1 आ गई, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -1 आ जाएगी, तब क्या करेंगे, तब इसकी इंटीग्रेशन होती है log x, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है तो ऑफ कोर्स ये कौन सा लॉग आएगा, नेचुरल लॉग आएगा यहाँ, राइट। बात समझ में आई। चलो, तो ये 5 रूल्स हमारे, सॉरी 5 फॉर्मूलाज हमारे काम के। dx की इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n की x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर नॉट एप्लीकेबल टू n = -1। sin की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन sin 1 अपॉन x की log x। तो ये 5 फॉर्मूलाज करते ही झट से हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे सो दैट यू कैन गेट ए हैंड ओवर दिस टूल। पहली प्रॉब्लम जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इट विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ gmm by x² dx where the limits of integration are from capital R to infinity। यहां पे हमें ये बताया गया है कि कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m क्या है, कांस्टेंट है। चलो ध्यान से सुनना इसको, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, मेरे स्टेप्स फॉलो करना। पहले तो उसने बताया है कि इंटीग्रेशन के अंदर चीज क्या है, gmm by x², और किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, x के ही विद रिस्पेक्ट टू है। तो जिस चीज के विद रिस्पेक्ट टू है हमें अंदर वही चीज रखनी है, बाकी चीजें बाहर ले जानी है। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि हमें बता दिया है कि g, m और m कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजों के ऊपर ना तो इंटीग्रेशन का प्रभाव पड़ता है ना डिफरेंशिएशन का, तो इसको, हाँ जब तक वो फंक्शन अकेला ना हो वहां पे, तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो ये बाहर हो जाएंगे, तो gmm बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, 1/x², क्योंकि ये तीनों चीजें तो बाहर निकल गई तो 1 रह गया, साथ में आ गया dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, r से लेके इंफिनिटी तक। अब क्या करो, अगले स्टेप में ये x² को ऊपर ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, साथ में dx तो है ही जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, r टू इंफिनिटी। अब ये पहचानो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस पे फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, x रेज टू पावर n dx। क्या होता था, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स गिवन है तो ये हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल है, तो +c लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो इस फॉर्मूला को यूज करके काम करते हैं। gmm तो एज सच आ गया, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो दोबारा से इंटीग्रेशन का साइन क्यों डालूंगा, बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड दैट फंक्शन। तो x रेज टू पावर जो n होता है उसमें एक जोड़ दो और डिवाइड भी उसी से कर दो,
तो एक्स रेज टू पावर कितना है -2, तो एक्स रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है r से लेके इंफिनिटी तक। बेटा -2 + 1 कितना होगा -1, इस -1 को बाहर निकाल लो ब्रैकेट से, तो इसके साथ आ जाएगा, आई विल हैव -gmm। अच्छा, यहां पे भी पावर कितनी बनेगी, -2 + 1 -1, x की पावर -1 का मतलब है 1/x, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, r से लेके इंफिनिटी तक। तो पहले आप वेरिएबल की जगह अपर लिमिट भरोगे, माइनस फिर वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट भरोगे, तो यहां मेरे पास आएगा -gmm। देखो पहले x की जगह पे अपर लिमिट कौन है, इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी, माइनस फिर x की जगह कौन आएगी, लोअर लिमिट, दैट इज r, सो 1/r। अच्छा, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, क्या होता है 0, तो -gmm, यहां पे आ गया 0 -1/r। अब 0 माइनस समथिंग कम्स आउट टू बी इन नेगेटिव, तो अगर ये 1/r बाहर आएगा, माइनस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा, gmm/r। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से हम इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हम +1 में ग्रेविटेशन चैप्टर में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इस वजह से होता है। मैंने यहाँ पे क्या रूल यूज किया था, फॉर्मूला यूज किया था, बाकी सब जगह तो सिंपल ही था। लेट्स कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन वेरी क्विकली। क्या है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ f dx with limits 0 to x where f की वैल्यू हमें फर्दर गिवन है, f की वैल्यू है kx, k यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। किसकी इंटीग्रेशन करनी है, f dx की, मतलब f की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, f की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट्स कहां से कहां तक हैं, 0 से लेके x तक। f की वैल्यू बाय चांस यहां पे गिवन है, f क्या है, kx है, और k यहां पे क्या है, कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन के पहले स्टेप में मैं यहां पे क्या करूंगा कि f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। f की वैल्यू क्या है, kx, आउटसाइड dx तो है ही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दो कि k तो कांस्टेंट है और x के साथ मल्टीप्लाई में, तो k तो बाहर आ जाएगा बाय द फर्स्ट रूल। यहाँ पे रूल 1 यूज किया मैंने, अपनी फॉर्मूलाज की लिस्ट को साथ में ध्यान में रखना। अच्छा, ध्यान से देखो, x dx बच गया, यहाँ पे x dx तो इकट्ठा होता है, ये तो इसका काम तो खाली ये बताना है कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, और कुछ नहीं, ठीक है। dx यहाँ पे इकट्ठा होता है, बी केयरफुल अबाउट इट। x रेज टू पावर 1 है यहाँ पे, जब कोई पावर नहीं है तो कितनी, 1, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, इस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा वही अपना फेमस वाला, x रेज टू पावर n dx, क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स गिवन है, तो प्लस c लगाने की जरूरत नहीं है। तो x की पावर ऑलरेडी कितनी है, 1, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2, नीचे भी कितना आएगा, 2। तो इसकी इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता है कितनी आ जाएगी, x²/2। मैंने यहाँ पे 1+1 अपॉन 1+1 कर दिया है। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके x तक। ये वाला 2 तो आप चाहो बाहर निकाल लो पहले ही, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, x², लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से x, तो वेरिएबल कौन है, x इटसेल्फ है वेरिएबल, तो x की जगह पे x भरूंगा तो x ही रहेगा, माइनस x की जगह पे क्या भरूंगा, 0। तो व्हाट डू आई एम गोइंग टू गेट, पहले इस x की जगह लिमिट वाला x भरा तो x² ही बचा, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट वाला भरा, दैट इज 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। माय आंसर विल बी हाफ k, और इस ब्रैकेट से क्या आ गया, x²। दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे ज्यादा आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/v dv फ्रॉम लिमिट्स v1 टू v2। यहाँ पे v कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, व्हाटएवर, वोल्टेज है, कुछ भी हो सकता है। 1/v dv है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको आप ऊपर लेके जाने की कोशिश करो, v की पावर क्या आ जाएगी, -1,
और ये फॉर्मूला की कमी क्या थी कि ये -1 पे नहीं लगता, तो इसका मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूला से काम नहीं होगा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, क्या था कि अगर पावर -1 आ जाए तो लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो वहां पे, ये आंसर होता था। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हमें जरूरत नहीं है प्लस सी लिखने की। तो 1/v/dv की इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर 1/x dx की इंटीग्रेशन log x है तो 1/v/dv की क्या होगी, x की जगह सिर्फ क्या आ गया, v आ गया, तो आंसर में भी x की जगह क्या आएगा, v। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log विद बेस e, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम v। लिमिट्स कहां से कहां तक है, v1 से लेके v2 तक। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, v। पहले v की जगह अपर लिमिट, फिर -v की जगह पे लोअर लिमिट। तो मैं लिखूंगा log विद बेस e तो है ही, यहाँ पे v2 माइनस log बेस तो वही, फिर यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, v1। तो log m माइनस log n। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको कि जब भी आप काम करोगे मैं आपको याद करवा दूंगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्या आइडेंटिटी थी, log m माइनस log n इज इक्वल टू, अगर ऐसा है कि दो चीजें नेगेटिव में है log की तो वो डिवाइड में हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log m बाय n, इकट्ठा कर दिया उसको। वैसा ही यहाँ पे करेंगे, क्या होगा log बेस यहाँ पे क्या है e, v2 अपॉन क्या आंसर आ जाएगा v1। तो ये आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट से लॉगरिथम वाले टॉपिक में टूल नंबर 2 में से देख लो, वहीं से डायरेक्टली यूज कर दिया है। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, दैट विल बी ऑल। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इंटीग्रेशन को कितना सा यूज करना है। वैसे बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, पर यहां पे हमें थोड़ी सी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ m by l x square dx with limits -l by 2 to plus l by 2, where capital M and small l are constant। बेटा अगर कैपिटल एम और स्मॉल एल कांस्टेंट है, वैसे भी हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है, x के, तो m बाय l मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर के साथ, इनका कोई काम नहीं है, अंदर इनको बाहर निकाल लो। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होगा, m बाय l विल बी आउटसाइड, लिमिट्स हो गई -l बाय 2 टू +l बाय 2, लिमिट इसकी फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी के बनो, हम तो काम कर ही सकते हैं। ये पहचानो किसके जैसा है, ये है किसके जैसा, x रेज टू पावर n dx जैसा। मैंने कहा था सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही यूज होगा। क्या आंसर होता है इसका, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसको यहां पे यूज करते हैं m बाय l विद लिमिट्स। अच्छा यूज करना ही है तो इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर है, पावर एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 3/3, एक बढ़ के आएगी ना, -l बाय 2 टू +l बाय 2। अच्छा ये वाला 3 पहली बाहर निकाल लेता हूं, m बाय 3l आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ x³ विद लिमिट्स -l बाय 2 टू +l बाय 2, राइट। आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर मैं क्या करूंगा, m बाय 3l तो ऐसा ही पड़ा बाहर, पहले x की जगह पे अपर लिमिट, x की जगह पे l बाय 2 पुट करके उसका क्यूब करूंगा, तो l का क्यूब मतलब l³, 2 का क्यूब मतलब 8। फिर आता है फॉर्मूला में जो नेगेटिव था, उसके बाद फिर x की जगह क्या पुट करूंगा, -l बाय 2। जब पावर ऑड हो तो नेगेटिव साइन जनरेट हो जाता है वहां पे, तो क्या बनेगा, -l³ बाय 8। तो बेटा नेगेटिव 2 बार आ गया, नेगेटिव 2 बार आ गया तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। l³ by 8 plus l³ by 8 becomes twice of l³ by 8, twice of l³ by 8। इसको सॉल्व कर लो, 2 4 are 8, 3 4 are 12, फाइनल आंसर विल बी m by 12। अच्छा यहाँ पे एक l और बाहर था, एक l नीचे था ना, यहाँ पे m by
2 के टेबल पे 8 कैंसिल किया, 4 3 जार 12 L इनटू साथ में क्या है L क्यूब, तो एक L से एक L आप कैंसिल कर दो, क्या आंसर आएगा फाइनली m/12 L square. This is going to be your answer. So this was all about the tool integration. Hope these 4 problems will clear your concept and how to use the formulas. Let's meet in the next video with some new topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.